हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में हम लोग लॉग देख चुके हैं, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख चुके हैं, ग्राफ एंड फंक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कैलकुलस मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई मेंस एडवांस हो, एनडीए का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर हो या फिर बोर्ड का एग्जाम देखें तो कैलकुलस सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है। तो ये ऐसे ही मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या फिर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करें तो पूरा फिजिक्स कैलकुलस पे डिपेंड करता है। और फिजिकल केमिस्ट्री का काइनेमेटिक्स चैप्टर भी अगर हम लोग देखें तो कैलकुलस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस है क्या। तो सबसे पहले इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो कैलकुलस जो है 17th सेंचुरी में व्यू में आया था। इसके लिए अगर इसको हम लोग देखें तो डेवलप करने का जो श्रेय होता है वो आइजैक न्यूटन और लेबनिज को जाता है। जनरली ये दो लोग मिलके नहीं ये कैलकुलस डेवलप किए थे, दो लोग इंडिपेंडेंटली वर्क किए थे। कुछ कॉन्सेप्ट आइजैक न्यूटन का दिया हुआ है, कुछ लेबनिज का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस का ये डेफिनेशन क्या कहता है। तो कैलकुलस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द फाइंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ फंक्शन बाय मेथड ओरिजिनली बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। अब हम लोग इसमें जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें तीन वर्ड आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक आ रहा है डेरिवेटिव्स, एक आ रहा है इंटीग्रल्स, और एक आ रहा है हमारा इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके जानते हैं कि है क्या। तो डेरिवेटिव्स जनरली डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से ये वर्ड लिया गया है, मतलब डिफरेंस वाले पार्ट से। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना जो होता है हमारा। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, हर एक चीज को जोड़ना। तो एडिशन से हमारा इंटीग्रल पार्ट आया है और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आया है हमारा डिफरेंस वाले शब्द से। और इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बहुत छोटा पॉइंट अगर ले, छोटा चेंज, तो उसको हम लोग इनफाइनाइटेसिमल बोल सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे चेंज का जो स्टडी है वो हम लोग कैलकुलस के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक मतलब हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ कैलकुलस क्या है। तो जनरली हम लोग दो टाइप का कैलकुलस पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि जनरली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ एप्लीकेशंस भी देखते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें तो डिफरेंशिएशन का यूज टेंजेंट नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए भी होता है। टेंजेंट नॉर्मल, इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी आता है, सिमा एंड मिनिमा। इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट में ही हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है। अगर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस जनरली इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन में जनरली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ किसी भी दिए गए चीज का एरिया, वॉल्यूम, ये सब फाइंड आउट करना है। जनरली हम लोग के पास बहुत सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूला भी हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। फिर भी हम लोग क्यों इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं, तो जनरली जो मेंसुरेशन का फॉर्मूला है वो सब एक फिक्स बॉडी के लिए है जिसका एक फिक्स शेप एंड साइज हो। अगर कोई रैंडमली दे दिया गया, सपोज करते हैं अगर कोई हमें कह दे कि इस टाइप का बॉडी है एक, ये कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स, और इस टाइप के बॉडी में ये एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ये वाला एरिया जो है ये फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन देखेंगे। बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा डिफरेंशिएशन। हर एक स्टूडेंट को आराम से वीडियो देखने के बाद कंफर्म है कि सारा का सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख ले रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जनरली क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज दिखाता है, किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को दिखाता है। अब मन में एक सवाल आता है कि बचपन से स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम फाइंड आउट करने का क्वेश्चन कर रहे हैं,
फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि चेंज पे डिपेंड करता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है फिर डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस चीज को क्यों डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करेंगे। सपोज करते हैं हम किसी भी चेंज का बात कर रहे हैं, है ना, तो चेंज का बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं एक गाड़ी है ए, ओके, व्हीकल कोई ले लिए हम ए, दूसरा व्हीकल ले लिए हम बी, ठीक है, बी व्हीकल ले लिए, ठीक। ये क्या करता है, ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया है ये, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और पहुंच कहां गया है, वाई पोजीशन पे। सपोज करते हैं इनिशियली किस पोजीशन पे था, एक्स पोजीशन पे था, अब कहां पहुंच चुका है, ये वाई पोजीशन पे पहुंच चुका है कि नहीं, सॉरी ये ए ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि जगह बदलने के बाद गाड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये है ए पे पहुंचा। सपोज करते हैं दूसरा है, इसके ये पी पोजीशन पे है हमारा, ठीक है, पी पोजीशन पे है, ये वाला जो व्हीकल है वो इतना डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। ये एकदम इतू सा डिस्टेंस जो है, इसको कितना ले सकते हैं, इसका कोई मानक है क्या, मतलब इसको अगर सपोज करते हैं हम यहाँ खड़े हैं और थोड़ा सा एक बित्ता जो होता है उतना चल दिए, तो उसका क्या कोई डिस्टेंस का ये है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस हुआ। तो इसका अगर हमको स्पीड फाइंड आउट करना है और सपोज करते हैं ये 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तो इसका स्पीड जो हम लोग फाइंड आउट करते थे, स्पीड केस 1 में स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, केस 1 में स्पीड तो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस कवर, दो चीज ले सकते हैं, या तो चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग, डेल एक्स बाय डेल ऑफ टी, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 200 बाई 5, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब इस केस में क्या है, अब इस केस में तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं एकदम ही इतना सा डिस्टेंस है, एकदम छोटा सा डिस्टेंस है। तो इसको डिनोट करने के लिए, तो बड़े डिस्टेंस बड़े चेंज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, स्पीड इक्वल टू डेल ऑफ एक्स बाय डेल ऑफ टी। और छोटे चेंज को, बहुत छोटे चेंज को, जिसको मतलब हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के चेंज को हम लोग दर्शाने के लिए या फिर शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx बाई dt का यूज करते हैं। अब बात समझ में आ रहा है क्या है डिफरेंशिएशन। बहुत छोटे चेंज को जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अब इस चीज को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कोई एक व्हीकल है, व्हीकल ए और ये है व्हीकल बी, दो व्हीकल है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस कवर किया ये छोटा सा डिस्टेंस है, सिर्फ दिखाने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं, ये छोटा सा डिस्टेंस है एकदम। तो ये क्या डिस्टेंस है, ये कवर किया है dx डिस्टेंस, कितने टाइम में कवर किया है, dt टाइम में। तो छोटा सा स्पीड, इसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर छोटे से डिस्टेंस के लिए स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर हम यहाँ पे dx बाई dt तो लिख सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है क्या कह रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, एक समान स्पीड है उसका हर एक पॉइंट पे। तो अगर हम इतना सा डिस्टेंस के लिए उसका स्पीड निकाले या फिर बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए स्पीड निकाले, स्पीड तो सेम आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, यही हम लोग का है डिफरेंशिएशन का सिंबल। अगर कह रहा है डिफरेंशिएशन करना है x का विथ रिस्पेक्ट टू dt, अब इस चीज को समझना है कि dx एंड dt क्या है। ये लिखा हुआ है हमारा, अगर हम लिखते हैं dx बाई dt, तो dx बाई dt क्या है, ये कह रहा है चेंज ऑफ x में बदलाव, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आए। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आते हैं और चीज देखते हैं, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आया कि अगर dx बाई dt, यही चीज को हम लोग बोल रहे हैं क्या,
क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ये चीज है हमारा डिफरेंशिएशन है। और dx बाई dt का मीनिंग क्या है कि चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे इसी चीज को हम अगर dp बाई dt लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, है कि नहीं। अब इसी चीज को अगर हम लोग ज्यादातर कैसा देखते हैं, fx के फॉर्म में देखते हैं, d ऑफ fx क्या है, एक फंक्शन है। अब फंक्शन नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ग्राफ एंड फंक्शन का वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, उसे देख लीजिएगा। तो dfx बाई dx क्या कह रहा है, तो चेंज इन किसमें, चेंज fx में, चेंज इन fx विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आया, हमको लगता है बहुत आसानी से चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक चीज था हमारा लिखा हुआ डिफरेंशिएशन का मेन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल ऑफ x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x माइनस fx बाई डेल ऑफ x। अब इस चीज को समझना है कि ये चीज क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम लिखे हैं dx बाई dt, तो यहाँ पे x क्या था, t के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था, dx क्या था, स्मॉल चेंज था, ठीक है, और dt क्या था, टाइम में स्मॉल चेंज। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये fx है हमारा, एक fx दिया गया है। तो fx में सपोज करते हैं इसको, एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, ले लेते हैं, सपोज करते हैं f ऑफ x हमारा दिया हुआ है 2, ठीक है। अभी जनरली हम लोग देखते हैं 2। अब क्या है, इसमें चेंज हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे ये f ऑफ x क्या कितना हो गया हमारा 2.00001। ये 0.0001 क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो इसको डेल ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल ऑफ x से। अब इसको हम डेल ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब क्या है कि हमको लिखना है इसका f डैश x, हम dx बाई dt को या dfx बाई dx को f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल ऑफ x टेंड टू 0, मतलब डेल ऑफ x क्या है, एकदम 0 के बराबर का कोई नंबर है, ठीक है। उसको कितना हम लोग ले रहे हैं, f x प्लस डेल ऑफ x माइनस एफ एक्स। कहने का क्या मतलब है, जो इनिशियल पॉइंट था वो, ये इनिशियल वैल्यू एफ ऑफ एक्स था, इसमें एफ ऑफ एक्स में डेल ऑफ एक्स का चेंज लाए हैं हम, डेल ऑफ एक्स का चेंज लाए हैं और उसको चेंज से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला से मतलब होता है। जनरली इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा हमारा, इसका ज्यादातर यूज आता है डिफरेंशिएबल है कि नहीं कोई फंक्शन, ये फाइंड आउट करने में, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाले फॉर्म में जब हम लोग जाएंगे तब वहां पे काम आएगा। अभी यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है, जनरली हम लोग dx बाई dt से ही चलेंगे या dfx बाई dx से चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब सब लोगों को समझ में आया होगा, f डैश x का क्या मतलब था वहां पे। अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला इसमें आएगा, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ फॉर्मूला को, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है, dk बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर d2 बाई dx है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। d3 बाई dx हो, d4 बाई dx हो, मतलब कोई भी नंबर ले लिए डायरेक्ट, तो उस नंबर का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, अगर कहीं पे हम लोग को दे दिया है कि du बाई dx वेयर u इज
कांस्टेंट। इस चीज ये स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो अगर u कांस्टेंट है तो फिर du बाई dx भी 0 होगा। अगर देखिएगा कभी अगर दूसरा वेरिएबल x के अलावा कोई और वेरिएबल दे रहा है तो वहां पे ये चीज ध्यान रखना है हमको कि देख लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या u को कांस्टेंट तो नहीं दिया है। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, u भी वेरिएबल हुआ, तो उसके लिए एक चेन रूल आता है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है d ऑफ fx प्लस माइनस gx, मतलब अगर समेशन और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी इक्वेशन इज इक्वल टू dx, मतलब क्या है यहाँ पे h ऑफ x जो है वो दो फंक्शन का या तो समेशन हो या फिर डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं d ऑफ fx बाई dx प्लस माइनस d ऑफ gx बाई dx लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि अगर कोई सिंगल फंक्शन दो फंक्शन का समेशन हो या फिर डिफरेंस हो तो उसको हम लोग स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा हुआ। तीसरा क्या कहता है, ये हमारा दूसरा वाला है। तीसरा क्या कहता है कि इफ d ऑफ k एफ एक्स है, जहां पे k क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, देन k को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। मतलब dk एफ एक्स बाई dx को हम लोग k d एफ एक्स बाई dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट को आराम से हम लोग बाहर ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इसको हम लोग स्टार फॉर्मूला बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टार फॉर्मूला। ठीक है, सारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को हेल्प सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। डी ऑफ, एक मिनट यहां लिखते हैं, इसको बढ़िया से एकदम घेर वेर के डिजाइन बनाना पड़ेगा। डी ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स, इसको समझना है। यहां क्या होगा, ये होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब एक चीज समझना है कैसे क्या हुआ। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये x टू द पावर n था, इस n को आगे लाना है और पावर में से एक घटा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। डिफरेंशिएशन उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डब्बा में बना दे, है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। ठीक है, दो तीन और फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, तो वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है कि अगर, ये तो हम लोग पढ़ लिए, वेट 1 मिनट, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन हो, किसका डिफरेंशिएशन हो, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का, दो फंक्शन जहां पे दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, g ऑफ x, fx और gx दो डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, दो डिफरेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो क्या कहते हैं, दूसरे वाले को वैसे का वैसा लिख दे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दे, फिर पहले वाले को वैसे का वैसा लिख दे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दे। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये क्या है, बराबर g ऑफ x डी एफ एक्स बाई डी एक्स, पहले वाले को कैसे, जैसे का तैसा। ठीक,
और दूसरे पहले वाले में क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले को जैसे है वैसे लिख देंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पहले वाले को वैसे का वैसा लिख देंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। यहां पे दो फंक्शन क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग दो फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। और दो फंक्शन का डिवीजन कैसे हम लोग का सॉल्व आउट होगा तो देखना है। डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो इसमें डिनोमिनेटर में, जो यहां पे डिनोमिनेटर था, जी एक्स डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है, तो उसका स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर उस फंक्शन को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे उसको, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला एकदम सिंपल है, लेकिन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर पहले वाले फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले वाले को वैसे ही लिख दिए, दूसरे वाले फंक्शन का सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड फंक्शन को लिख दिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए। डिवीजन वाले केस में क्या किए हैं कि पहले तो जो न्यूमरेटर में वहां पे था उसका न्यूमरेटर में स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वैसे का वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही रहा, न्यूमरेटर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर माइनस ऑफ, वहां पे प्लस था, याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन वाले में प्लस था, डिवीजन वाले में माइनस होगा, माइनस ऑफ, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को वैसे का वैसे रखेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बहुत ही आसान है, डिफरेंशिएशन कहीं भी टफ नहीं होता है। इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ कुछ, लेकिन वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको बस याद रखना है हम लोग को। तो साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ एक्स होता है। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा सबको। अच्छा, एक चीज है कि अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ये बस बेसिक कुछ कुछ फॉर्मूला है, बाकी हम लोग क्वेश्चन बना के धीरे धीरे सीखें। अब हम लोग इस पे कुछ डिफरेंशिएशन पे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 15x टू द पावर 400 माइनस 3x टू द पावर 12 प्लस 5x माइनस 46। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुत ही आसानी से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, स्टार फॉर्मूला, dx टू द पावर n बाई dx इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 15x टू द पावर 100 माइनस 3x टू द पावर 12 प्लस 5x माइनस 46, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक f ऑफ x दिया हुआ है, कहा कि डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, dfx बाई dx, ठीक। अभी एक टेप वाइज समझेंगे, धीरे धीरे अगर हम लोग बनाना सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3x टू द पावर 12
प्लस 5x माइनस 46, 46। ठीक है, इसको किससे करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी चीज अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे f डैश x को हम लोग क्या लिख लें, d ऑफ 15 x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय dx माइनस 3 d ऑफ 3 x टू द पावर 12 बाय dx प्लस d 5x बाय dx माइनस 46 बाय dx। अब हमको यहाँ पे समझना है कि जो कांस्टेंट टर्म था वो बाहर आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला पे अगर हम लोग ध्यान दें, डी के एफ एक्स बाई डी एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 15 इसमें बाहर आ जाएगा, डी ऑफ एक्स टू द पावर 100 बाई डी एक्स माइनस 3 डी एक्स टू द पावर 12 बाई डी एक्स प्लस 5 डी एक्स बाई डी एक्स माइनस 46 डी बाई डी एक्स। अब एक चीज देखना है, x टू दी पावर n था तो n क्या आ गया था, आगे आके मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ पे n के जगह कितना है, 100 है, तो 100 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x में से एक घटेगा तो ये कितना बचेगा, 99 माइनस 3, 12 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x में से क्या बचेगा, माइनस करेंगे 1 तो 11 प्लस 5, x का पावर यहाँ पे कितना है, x का पावर 1 है, x का पावर अगर 1 है तो 1 आगे आएगा, 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रह जाएगा। और dx बाई dt, x टू दी पावर 1 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो x टू दी पावर 0 होगा, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 5 रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 46 बाई dx है, तो 46 एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब इसको कैलकुलेट करके अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे तो आंसर आ जाएगा, क्या आया हमारा, 1500 x टू दी पावर 99 माइनस 36 x टू दी पावर 11 प्लस 5। ये क्या आ गया हमारा, f डैश x आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही इजी है, कहीं कोई ज्यादा ये वाला बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2t टू दी पावर 6 प्लस 7t टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि g ऑफ x हमारा दिया हुआ है 2t टू दी पावर 6 प्लस 7t टू दी पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएशन किए तो g डैश ऑफ x लिख देते हैं, तो g डैश ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t टू दी पावर 6 प्लस 7t टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब वो है फंक्शन किसका, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, t होना चाहिए, g ऑफ t होना चाहिए। अगर t का फंक्शन है तो g ऑफ t होना चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे, g ऑफ t। तो अगर g ऑफ t किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कह दे कि g ऑफ t को डिफरेंशिएट कीजिए। तो g ऑफ t को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा t के रिस्पेक्ट में, जिस पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा हमारा, dt होगा, तो dt हुआ। अब ये क्या होगा, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, प्लस d ऑफ 7t टू दी पावर माइनस 6 बाई dt। अब जैसे ही अलग अलग किए फिर यहां से कांस्टेंट पहले बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, dt टू दी पावर 6, dt टू दी पावर 6 होगा तो यहाँ 2 into 6 आ जाएगा, नहीं ऐसे
आराम से पहले समझ लेते हैं, फिर इसको करेंगे। बहुत ही आसान होता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुंह पे डिफरेंशिएशन बन जाता है। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन में टफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2d t टू द पावर 6 बाई डी टी प्लस 7d t टू द पावर -6 बाई डी टी। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग कर लेते हैं 2t टू द पावर 6 है, तो 6 क्या होगा, आगे मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, t टू द पावर 6 -1। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, प्लस ऑफ 7 है, -6 आगे मल्टीप्लाई होगा, और t पे -6 -1 आएगा। घटेगा ही हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर पावर में घटेगा ही। ऐसा नहीं है कि -6 है तो +1 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो -1 ही होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 12t टू द पावर 5 -42t टू द पावर -7। बहुत ही आसानी से बन गया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आया। g डैश ऑफ t हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सब लोग को समझ में आया होगा, आई होप। डिफरेंशिएशन हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया, y इज इक्वल टू 8z³ -1/3z टू द पावर 5 प्लस z -23। ये सिमिलरली पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। अब 1/3 z टू द पावर 5 अगर दे दिया तो इसका मतलब इसमें नहीं समझ जाना है, कुछ भयानक सा चीज पूछ दिया। अरे इसको लिख के तो देखो कि लिख कैसे सकते हैं। तो 8z³ -1/3 z टू द पावर -5 प्लस z -23, ये चीज हुआ। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, y इक्वल टू, अब y डैश निकालना है, तो डिफरेंशिएशन, अब ये किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। अगर z का फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, करके देखते हैं एक बार, है कि नहीं। तो y डैश इज इक्वल टू 8dz³ बाई dz -1/3 dz टू द पावर -5 बाई dz प्लस dz बाई dz माइनस d ऑफ 23 बाई dz, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, पावर जो है z का वो आगे आ जाएगा, z में से एक माइनस हो जाएगा तो ये z² हो जाएगा, -1/3, पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z में से एक पावर में से माइनस हो जाएगा तो ये -6, dz बाई dz, z का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 आगे आया तो 1 का 1 ही रहेगा, z पे पावर 1 है, उसमें से 1 माइनस होगा तो z टू दी पावर 0 हो जाएगा, z टू दी पावर 0 हमारा 1 होता है, इसलिए ये कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी यहाँ पे हम x लिख दिए हैं, ये z ही होगा। x क्यों होगा भाई, जब z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो z ही होगा, है कि नहीं। माइनस ह्यूमन एरर, वो तो होता ही रहता है, कभी कभी x लिखने का हमें आदत होता है तो वो कभी हमेशा x लिखा जाता है। d23 बाई dz, अब 23 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा 24z² माइनस माइनस प्लस 5/3 z टू दी पावर -6 प्लस ऑफ 1। सो सिंपल हो गया। हमको लगता है कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए देते हैं, इसका आंसर सब लोग फाइंड आउट करके और ट्राई करेंगे कि लिख पाए उसमें कमेंट बॉक्स में, शायद लिखना ही मुश्किल हो कमेंट बॉक्स में, है ना। फाइंड आउट तो कर लेंगे सब लोग, लिखना मुश्किल हो गया सर। x² माइनस x टू दी पावर √2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको सॉल्व करके फिर कुछ और क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का सॉल्व करके हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चेन रूल क्या कहता है हमारा, कि सपोज कर रहे हैं दो फंक्शन है, एक फंक्शन y है
और एक फंक्शन हमारा x है। y क्या है, ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड ऑन t पे। और x क्या है, ये भी डिपेंड कर रहा है हमारा t पे। एंड कोई कह दे हमको कि फाइंड आउट करो dy बाई dx, ठीक है, तो हम dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, dy बाई dx फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y तो t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जब y हमारा डिपेंड ही t वेरिएबल पे कर रहा है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, dy बाई dt इंटू dt से डिवाइड किए हैं, dt से मल्टीप्लाई कर दें, dt बाई dx, कोई मुश्किल नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, dt बाई dx फाइंड नहीं करते, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, dy बाई dt इंटू 1 बाई dx बाई dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये अब आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो हम लोग को बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि एक हमारे पास y दिया हुआ है, y क्या है हमारा 5t माइनस टी स्क्वायर, और x दिया हुआ है हमारा 4t टू द पावर 4 प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब dy बाई dt हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना होगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, dy बाई dt फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे dy बाई dt। dt हम डिवाइड किए हैं तो dt को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dt बाई dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज सेम लिखा हुआ है। अब हम लोग dy बाई dt निकाल सकते हैं, dy बाई dt, dy बाई dt क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2t। अभी समझना है, हो सकता है कि डिफरेंशिएशन करना समझ में नहीं आए, तो और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो सिंपल सिर्फ डिफरेंशिएशन का होगा, तो उससे चेन रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2t हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग, ये हो गया हमारा dy बाई dt, और dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे। dx बाई dt अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारा, dx बाई dt 16t क्यूब प्लस कांस्टेंट का तो 0 होता है प्लस ऑफ 0, तो ये आ गया हमारा 16t क्यूब। अब इसको हम लोग क्या बोले हैं, कैसे लिखने के लिए, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx को dy बाई dt इंटू 1 बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमारा क्या आया था 5 माइनस 2t, और dx बाई dt हमारा क्या आया है 16t क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा dy बाई dx, ये है हमारा चेन रूल। आई होप कि ये वीडियो सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक का वीडियो पहले भी बनाया गया है, जिसको हम स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी जाके जरूर देखिएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट से वीडियो बनाए ताकि सारे स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन के साथ। थैंक यू।